हेलो एवरीवन। जैसा कि 2 दिन से 3 दिन से पोर्टल से पहले भी मैंने मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी के बारे में बताया था, कैसे वो अनबैलेंस होती है और कैसे वो हमारी लाइफ को इफ़ेक्ट करती है। जब ये एनर्जी हमारी बैलेंस नहीं होती तब कैसा होता है। ट्विन फ्लेम जर्नी में ट्रिगर और टेस्ट चलते रहते हैं और जब आप बैलेंस मोड में आते हैं तब आपको पता चल जाता है आपको कब ट्रिगर मिलने वाला है, कैसे ट्रिगर मिलने वाला है। आप अगर मेंटर का कहना भी नहीं मानते तो आप खुद एक्सपीरियंस करते हैं कि ट्रिगर कैसे आते हैं। मेरे 1-2 स्टूडेंट है जो बहुत पीछे चल रहे थे, लेकिन वो एक बूम के साथ अभी आगे बढ़े, अब चीज़ों को समझने लगे हैं। उनमें से एक हमारे गौतम है जो बहुत पीछे थे उसको घसीट घसीट के आगे लेके आ रहे थे, लेकिन अब वो बहुत अच्छे से समझने लगे हैं और बहुत जल्दी अभी एकदम से ट्रैक पे आए। तो इसलिए मुझे पता है ये जर्नी कैसे कंप्लीट होने वाली है। तो मैं 1 साल तक साथ में खींच के चलती हूँ और 1 साल तक वो चलते रहते हैं अपने ट्रिगर देखते हुए। काफ़ी टाइम से थे ये मेरे पास, जय से पहले ये गौतम आए थे, लेकिन जय पहले आगे बढ़ गए बट गौतम पीछे रह गए। वो समझते नहीं थे, बस उसको यही था, क्योंकि एक ही जगह जॉब करते हैं इनकी कार जो काउंटर पार्ट है। और तो ये क्या है, ये बबल फेज की वो बस मेरे पास आएगी, फिजिकल होगी, हमारा बबल फेज होगा, ये होगा वो होगा। तो ये समझता ही नहीं था जर्नी को। अब इसको स्टेप बाय स्टेप जर्नी समझ आने लगी, धीरे धीरे समझ आने लगी। जैसे बच्चे को हाथ पकड़ के सिखाया जाता है, फॉर एप्पल बी फॉर बॉल, तो इसी टाइप से ये जर्नी कंप्लीट होती है। हीलिंग आपके अंदर चलती रहती है और जहाँ आप स्टक होते हैं तो मेंटर की गाइडेंस आपके साथ साथ चलती है, तब आपकी जर्नी कंप्लीट होती है। जो बोलते हैं हम जर्नी कंप्लीट करवा देंगे, वो टोटली आपको धोखे में रख के बैठे हुए हैं। तो उससे तो बेटर है आप ना ही करें, है ना। तो आज का हमारा टॉपिक मैस्कुलिन एनर्जी के ऊपर ही है, फेमिनाइन भी हो सकती हैं इसमें। तो क्या ये जो हम इंटीमेट होते हैं, अगर मैं मैरिड हूँ, ट्विन फ्लेम जर्नी में हूँ, तो क्या मैं अपने काउंटर पार्ट के साथ फिजिकल हो सकती हूँ या हो सकता हूँ? क्या हम इंटीमेट हो सकते हैं? कैसे उस एनर्जी को हमें ऊपर उठाना है या उस एनर्जी को हमें बाहर निकालना है? तो क्रेविंग तो होती है, तो क्या करें हम, है ना। क्या करें, सभी तो बुद्ध नहीं बन गए और ना हम रोक सकते, तो क्या करें। ये तो फिनोमिना है ना कि नीचे की तरफ बहना, लेकिन जो सेक्सुअल एनर्जी है इसका फिनोमिना ऊपर की तरफ बहना है। ये लो है, आपके शरीर की लो है। जैसे एक दीपक की लो होती है, दीपक की लो क्या करती है, आप जलाते हैं तो ऊपर की तरफ जाती है। वैसे ही ये एक जन्म को क्रिएट करती है। शरीर का कोई भी अंग जन्म को क्रिएट नहीं करता। जो सेक्सुअल एनर्जी है यही एक नव जीवन यानी नए जीवन को क्रिएट करती है और यही आपके शरीर की बाती है जो ऊपर की तरफ बहती है। बाकी सारी एनर्जी आपकी ड्रेन होती है, नीचे की तरफ बहती है। लेकिन जो सेक्सुअल एनर्जी है इसको आप अगर तप में, बल में, इनर वर्क में जब लगाते हैं तो यही दीपक आपका ऊपर की तरफ बहता है। यही एक आपके शरीर का ऐसा जो दिया है, ऐसी लो है जो आपको ऊपर की तरफ लेकर के जाती है, कनेक्ट करती है ईश्वर से। और यही एक ऐसी लो है। मीन्स ये शरीर आपका दीपक है और वो सेक्सुअल एनर्जी इसकी लो है। और वो लो, आप कोई भी दीपक जला लो, लो ऊपर की तरफ जाएगी अग्नि की। तो वही अग्नि है ये, इसकी लो ऊपर की तरफ जाएगी। लेकिन आप जब 3D में होते हैं तो इसकी लो को आप नीचे की तरफ लेकर के जाते हैं, फिजिकल होते रहते हैं, इंटीमेट होते रहते हैं, अपने ट्विन को रिप्लेस करते रहते हैं। क्लियर। तो आज मैं इसका सच्चा जवाब दूंगी, बिल्कुल जो मैंने बताया अभी, कि ये शरीर आपका दीपक है और जो ये आपकी जो सेक्सुअल एनर्जी है जिसको बोलते हैं, जिसको तप बोलते हैं, ब्रह्मचर्य बोलते हैं, ब्रह्म को चरना जिसको कहते हैं, ब्रह्म को चरना क्या है, यही जो ब्रह्म आप पैदा करते हैं इस सेक्सुअल एनर्जी से, यही है। इसको आप चरना मीन्स इसको तप को ऊपर की तरफ उठाना, लो को ऊपर की तरफ लेकर के जाना। तो ये है इसका। फिजिकल रिलेशन रोंग नहीं है, गलत नहीं है फिजिकल रिलेशन, ये आपकी मैरिज का पार्ट है। कब तक? जब तक आप 3D में हैं, ये तब तक आपकी लाइफ का हिस्सा है। तो लस्ट की एनर्जी में ही आपके बच्चे पैदा होते हैं। अब वो बच्चे कैसे होंगे आप सोच सकते हैं, समझ सकते हैं। जो आप घर घर में अभी बैठे हुए हैं, परेशान हो रहे हैं, मेरे बच्चे तंग करते हैं,
मेरा ये तंग करता है, बेटी तंग करती है, ये तंग करते हैं, तो आप समझ ही चुके होंगे टोटल लस्ट की एनर्जी के बच्चे होते हैं, तो वो कैसे पैदा होंगे। तो ये जो फिजिक नंबर 1 मेन जो आपका पॉइंट है, रियलिटी ट्रूथ जिसको बोलते हैं, नंबर 1 पॉइंट बताती जाऊंगी। फिजिकल रिलेशन रोंग नहीं है, ये आपकी मैरिज का पार्ट है। गिल्ट में जीना हीलिंग को स्लो करता है। कब तक? जब तक आप 3D से ऑपरेट करते रहते हैं तब तक आप रिलेशनशिप मीन्स फिजिकल होते रहते हैं। डेली डेली दिन में 2-2 3-3 चलता रहता है बस। और जैसे आपकी हीलिंग स्टार्ट होती है, यानी ये मैरिज का पार्ट समझते हैं कि शादी हमने तो इसलिए की है, सिर्फ इसी काम के लिए हमने शादी की है और कोई काम नहीं है, शादी होती ही इसलिए है ना। तो क्या है, ये मैरिज का पार्ट है। फिर गिल्ट में जीना, अगर आप हो ही जाते हैं फिजिकल तो फिर आप गिल्ट में जीते हैं, है ना। तो ये क्या है, फिर अगर आप इनर वर्क कर रहे हैं, फिर आप अगर इंटीमेट हो रहे हैं तो फिर क्या है, फिर आपकी एनर्जी स्लो, फिर आपकी जर्नी स्लो, हीलिंग आपकी खत्म। कई ऐसी हैं जिन्होंने इनर वर्क लिया हुआ है और उनके काउंटर पार्ट उनको गाय बैल की तरह, उसकी बैल गाय की तरह यूज़ करते हैं, जब मर्जी उसको बुला लेते हैं, जब मर्जी इंटीमेट हो जाते हैं और वो भाग जाते हैं। फिर वो बैठी रहती है, फिर आती हैं मेरे पास, क्या करे, वो तो बोल देता है मैं तो मर जाऊंगा। मैं तो, अरे साले को मरने दो ना, मर जाएगा तो। नहीं जी, ऐसे कैसे बोल रहे हो आप। तो ठीक है, आप यूज होते रहो, फिर आपको मेंटर की जरूरत थोड़ी है, 3D की जरूरत है, लस्ट की जरूरत है, पड़े रहो उसके अंदर। नंबर 2 ये है आपका कि क्या आप अटैचमेंट में हैं। इंटेंशन मैटर। नंबर 2 इंटेंशन मैटर करता है आपका। नंबर 2 इंटेंशन मैटर। क्या आप अटैचमेंट में हैं, 3D में हैं, अटैचमेंट में हैं, या रिस्पॉन्सिबिलिटी और बैलेंस में है। कि रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी इनर वर्क के प्रति, रिस्पॉन्सिबिलिटी और बैलेंस, दोनों के बीच में बैलेंस, कि अगर कार्मिक वाइफ है, कार्मिक हस्बैंड है, या आपका काउंटर पार्ट भी है, बैलेंस और रिस्पॉन्सिबिलिटी इनर वर्क के प्रति। एनर्जी जो आपकी होगी वो एनर्जी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके लिए इस ट्विन फ्लेम जर्नी में। जो आपकी सेक्सुअल एनर्जी है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। आज तक किसी ने भी ये चीज़ें आपको नहीं बताई होगी। जो आपकी एनर्जी की इंटेंशन है सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। नंबर 3 मिस्टेक, फिजिकल रिलेशन इमोशनल अटैचमेंट बढ़ाना। जो आप फिजिकल रिलेशन है उसमें इमोशनल अटैचमेंट, क्योंकि आप फिजिकल होंगे, इमोशनल अटैचमेंट कहाँ होती है, सारे के सारे कर्मा स्टोर, इमोशन, जितने भी रोना गाना और जो भी आपके अंदर ओवर थिंकिंग जो थॉट चलते हैं वो सारे के सारे सैक्रल चक्रा में स्टोर होते हैं आपके। ट्विन फ्लेम को रिप्लेस करना, यहाँ क्या, फिजिकल रिलेशन इमोशनल अटैचमेंट बढ़ाना या अपने ट्विन फ्लेम को रिप्लेस करना, ये ब्लॉक को क्रिएट करता है। आप अपने काउंटर पार्ट को रिप्लेस कर रहे हैं। काउंटर, जब तक आपकी हीलिंग हो रही है तब तक आपको ना अपने काउंटर पार्ट से और ना आपको उससे। तो यहाँ आपको बैलेंस बनाना है। सिर्फ आपका काम है इनर वर्क करना, सिर्फ ओनली इनर वर्क एंड इनर वर्क। वो परमात्मा के ऊपर है। जब आप बैलेंस हो जाएंगे तो मे भी आपको फिजिकल नीड की ज़रूरत पड़ेगी। वो हीलिंग अलग होती है जब आपको आपके काउंटर पार्ट से मिलाया जाता है कि चलो इसके सारे ब्लॉक हील हो गए, तो परमात्मा आपको फिर एक गिफ्ट दे देते हैं कि चलो इनको आप फिजिकल यूनियन करवा देते हैं तो ये इंटीमेट हो जाए। वो कब, जब आप खुल जाएंगे, आपकी थर्ड आई ओपन हो जाएगी, आप समझने लगेंगे चीज़ों को। राइट वे। नंबर 4 राइट वे, अवेयरनेस के साथ रहें, ओवर अटैचमेंट अवॉइड करें। क्योंकि अगर अभी आप अपने ट्विन फ्लेम के साथ जाएंगे तो आपकी ओवर अटैचमेंट को डिपेंडेंसी बढ़ जाएगी। आप फिर से वही चीज़ आप रिपीट करेंगे। तो इसलिए परमात्मा चाहते ही नहीं और आपको भी नहीं चाहना चाहिए। अगर परमात्मा एग्ज़ाम भी ले तब भी आपको जाना नहीं चाहिए। इनर वर्क को कंटिन्यू रखना है। सब कुछ भूल जाओ लेकिन इनर वर्क नहीं भूलना। आप इनर वर्क को भूल जाते हैं, बाकी सारी चीज़ें आपको याद रहती है।
नंबर 5, डीप ट्रूथ क्या है? ट्विन फ्लेम जर्नी फिजिकल नहीं एनर्जेटिक कनेक्शन है। जो ट्विन फ्लेम जर्नी है वो फिजिकल नहीं है। फिजिकल मीन्स जो ये दो शरीर हैं, यहाँ एनर्जेटिक कनेक्शन है। यहाँ आपका पाथ गलत नहीं है, बस आपका इंटेंशन क्लियर होना चाहिए। आपका जो है इंटेंशन वो क्लियर होना चाहिए। इनर वर्क करते हुए क्या अपने काउंटर पार्ट के साथ फिजिकल हो सकते हैं, ये गलत नहीं, लेकिन आपके इंटेंशन आपकी जर्नी को बिगाड़ सकती है। ट्रूथ ये है कि आप गिल्ट में आ सकते हैं, है ना। तो गिल्ट कैसे आता है आपको पता है। आप गिल्ट में कि मैं तो इनर वर्क कर रहा था, एकदम से कैसे हो गया ये सब। सबसे पहले रियलिटी समझिए, आप मैरिड हैं, इसका मतलब आपकी एक कार्मिक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप मैरिड हैं, आपकी एक कार्मिक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कौन है? जिसके साथ आपने शादी की है, चाहे वो हस्बैंड है चाहे वो वाइफ है। और ये फिजिकल रिलेशनशिप उस मैरिज का नेचुरल पार्ट है, जो बोला जाता है। नेचुरल पार्ट कब है? जब तक आप 3D से ऑपरेट कर रहे हैं, ये तब तक नेचुरल पार्ट है इस चीज़ का, है ना। इसको गलत समझना, गिल्ट फील करना आपकी हीलिंग में बाधा उत्पन्न करता है। आप उसको फिर गलत समझने लग जाते हैं, मेरा तो मन ही नहीं करता। फिर ज़बरदस्ती जब वो एनर्जी आपकी हावी हो जाती है, आपके अंदर शरीर अकड़ने लग जाता है, भागने लग जाता है, टूटने लग जाता है, तो आप क्या है, उस एनर्जी को बाहर निकालने की कोशिश करते हैं। फिर कैसे भी कोई भी अंधा काना लंगा लूली लंगड़ी लूला लंगड़ा कोई भी आ गया, चलो जी बस अपना चेप दो, बस जो भी मिल गया आपको। तो ये होता है फिर आपका काम, क्योंकि वो इतनी इंटेंस एनर्जी और इतनी प्योर एनर्जी होती है, तो वो आप संभाल नहीं पाते। वो जैसे कहते हैं ना कि शेरनी का दूध सोने के पात्र में डटता है, तो वो चीज़ है। तो आप पात्र बने नहीं हैं अभी, उस एनर्जी को कंट्रोल करने वाले पात्र नहीं बने। आप 3D में लस्ट की एनर्जी में हैं, इसलिए उस सेक्सुअल एनर्जी को आप बाहर की तरफ निकालते हैं, उस लो को ऊपर की तरफ नहीं ले करके जाते। लोग सोचते हैं अगर मैं अपने पार्टनर के साथ फिजिकल हूँ तो क्या मैं अपने ट्विन फ्लेम के साथ डिसलॉयल हूँ? कई लोग सोचते हैं। तो आंसर क्या है? नो, इसमें नहीं। कि क्योंकि ट्विन फ्लेम कनेक्शन फिजिकल लेवल पर बेस्ड पर नहीं है, ये सोल लेवल का कनेक्शन है। तो यहाँ आपको अगर आप इनर वर्क कर रहे हैं तो इनर वर्क करते हुए तो दोनों को बैलेंस करना, ना आप कार्मिक के पास ना आपको ट्विन फ्लेम के पास, दोनों के पास नहीं। ट्विन फ्लेम जर्नी का पर्पज फिजिकल यूनियन नहीं बल्कि इनर ट्रांसफॉर्मेशन है। इनर ट्रांसफॉर्मेशन के बाद परमात्मा आपको क्या देते हैं गिफ्ट में, वो बाद की बात है, वो बाद में सोचा जाता है। ये जर्नी खुद को खुद से मिलाने की है, आपको खुद से मिलाने की है, ईगो अटैचमेंट फियर को रिलीज करने के लिए है। अगर आप फिजिकल रिलेशन को गिल्ट से देखेंगे तो आप खुद को ही ब्लॉक करेंगे। यहाँ आपको जज ही नहीं करना क्या है क्या नहीं है, इनर वर्क करते जाना। आप देखना कैसे हल्के होते जाओगे और ऊपर उठते जाएंगे, आपकी लो जलती जाएगी जलती जाएगी। मिस्टेक क्या है इसमें? कई जो इंसान है वो क्या करते हैं, वेयर पीपल गो रोंग क्या है ये? नंबर 5 मिस्टेक, फिजिकल रिलेशन को इमोशनल अटैचमेंट बना लेना। जो फिजिकल रिलेशन है उसको ऐसा अटैच कर लेंगे, बस ऐसी सिर्फ उसी काम के लिए अटैचमेंट होती है। नंबर 2 मिस्टेक, ट्विन फ्लेम को रिप्लेस करने की कोशिश करना। नंबर 2 ट्विन फ्लेम को रिप्लेस करने की कोशिश करना। नंबर 3 गिल्ट में जीना। ये तीनों, कई तो ऐसे गिल्ट में हो जाते हैं मैं तो ट्विन फ्लेम के साथ धोखा कर रहा हूँ, कई ऐसे गिल्ट में हो जाते हैं मैं तो कार्मिक के साथ धोखा कर रहा हूँ, कई तो ऐसे ही गिल्ट में जीते हैं। तो ज़रूरत ही नहीं है, फ्री छोड़ दो ना अपने आप को। ये तीनों चीज़ें आपकी एनर्जी को हैवी बनाती हैं और जर्नी को स्लो करती है। बैलेंस कैसे करें? तो सही तरीका है। सही तरीका क्या है? नंबर 1 अवेयरनेस। जो कर रहे हैं कॉन्शियस होकर करें, जो भी काम कर रहे हैं आप कॉन्शियस, अगर इंटीमेट भी हो रहे हैं कॉन्शियसनेस में, कॉन्शियस होके, अगर इनर वर्क कर रहे हैं कॉन्शियस होके, लड़ भी रहे हैं तो कॉन्शियस होके, अवेयरनेस में आके, सारे काम अवेयरनेस में आके करने हैं। नंबर 2 डिटैचमेंट। ओवर इमोशनल डिपेंडेंसी ना बनाए। ओवर इमोशनल कहाँ स्टोर है? सैक्रल चक्र में। इमोशनल डिपेंडेंसी ना बनाए।
नंबर 3, रिस्पेक्ट मैरिज, रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागना नहीं है आपको, बुद्ध की तरह। अगर भागना है तो बिल्कुल भाग जाओ, नहीं तो फिर बहुत से ऐसे हमारे नेता भी हैं ऐसे जो भागे हुए हैं, क्या दिक्कत है उसमें? जब मन नहीं लग रहा उस रिश्ते में तो बिल्कुल, लेकिन अगर उसी में पड़े रहना, कीचड़ के दलदल में फंसे रहना उसी में, तो वो कर्मा क्रिएट होता है वहाँ पे। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागना। नंबर 4, इनर वर्क कंटिन्यू, हीलिंग, मेडिटेशन, सेल्फ लव, ये बिल्कुल ज़रूरी है। डीप स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग। नंबर 7, काउंट करते रहना कितने सारे नंबर हो गए, मैं भूल जाती हूँ बीच बीच में। आपका ट्विन फ्लेम आपको क्यों नहीं मिलता? क्यों नहीं मिलता बताओ आप? आपका ट्विन फ्लेम आपको क्यों नहीं मिलता? वो तब मिलेगा जब आप ट्रांसफॉर्म हो जाओगे। वो ट्रांसफॉर्मेशन के लिए मिला है आपको, सिर्फ ट्रांसफॉर्म करके फिर लास्ट में परमात्मा लाते हैं उसको निकाल के गिफ्ट के रूप में। डीप स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग यही है। और कार्मिक पार्टनर आपको बैलेंस सिखाने के लिए आते हैं। जो आपके कार्मिक हैं वो आपको क्या करते हैं, बैलेंस सिखाएंगे लाइफ में, कि उधर ट्विन फ्लेम है इधर कार्मिक है, तो बैलेंस जब तक नहीं बनाएगा, ना तुझे मैं छोड़ने वाली हूँ ना तुझे वो छोड़ने वाला है। ये समझ लो कि जब तक आप लाइफ में बैलेंस नहीं क्रिएट करोगे, जो कार्मिक पार्टनर है वो आपको क्या सिखाता है, बैलेंस सिखाता है। और जो ट्विन फ्लेम है वो क्या सिखाएगा, ट्रांसफॉर्मेशन। तो बैलेंस और ट्रांसफॉर्मेशन दोनों, कार्मिक इधर बजाएगा वो मिलेगा नहीं, तो जो वो मिलेगा नहीं आप ऊपर की तरफ जाते जाएंगे ट्रांसफॉर्मेशन की तरह, और वो क्या करेगा, वो बैलेंस की तरह, वो बैलेंस सिखाता जाएगा आपको बजा बजा के। ये दोनों का ये रोल होता है। देखो कितना अच्छा काम कर रहे हैं दोनों। तो दोनों रोल डिवाइन है, बस आपको समझना है, रोल दोनों के डिवाइन है। बस एक को आपने कार्मिक का टैग दे दिया, एक को अच्छा टैग दे दिया आपने, है ना। गिल्ट हीलिंग। नंबर 8, आप गलत नहीं, आप सीख रहे हैं, इवॉल्व कर रहे हैं। खुद को जज करना बंद करें, खुद को एक्सेप्ट करना शुरू करें, एक्सेप्ट करें। नंबर 9, पावरफुल एंडिंग जिसको बोलते हैं। ट्विन फ्लेम जर्नी का असली मतलब है खुद को हील करना, खुद को जानना। जब आप एंगेज्ड हो जाते हैं तो बाकी सब अपने आप अलाइन हो जाते हैं। जब आप खुद से असली मतलब खुद का क्या है, खुद को हील करना, सेल्फ लव में आना। और जब आप खुद को एंगेज्ड, खुद के साथ एंगेज्ड हो जाते हैं, तब सब अपने आप अलाइन में हो जाता है। आपको पता भी नहीं चलता कैसे अलाइन हो जाते हैं सब। तो ये आज का हमारा था जो टॉपिक था कि क्या हमें सेक्शुअल अभी मैं ज़्यादा उसमें नहीं लेकर आती, क्योंकि कह देती है आप बड़ी बड़ी वीडियो बनाते हैं, इसलिए मैं अब छोटी छोटी वीडियो बनाने लगी। पहले मेरी 30 मिनट की वीडियो होती, आधे घंटे की वीडियो होती थी, अब मेरी मुश्किल से 20 मिनट की भी नहीं होती, तो मैंने कम कर दी है अभी। जो हमें क्लेम करना, क्लेम प्लस डीप प्लस थोड़ा इमोशनल, है ना। ये हमें जो ये जर्नी है, ये जर्नी हमें एनर्जेटिक लेवल पे समझनी है। और गिल्ट हीलिंग को ब्लॉक करता है। आप गलत नहीं हैं, आप अपने आप को असेंड करते जाएं, करते जाएं, करते जाएं। तो अगर मैं बता रही हूँ कि फिजिकल का मतलब अगर आप समझते हैं कि फिजिकल होने से हमारा कुछ नहीं होता, तो समझ लो वो जो दिया आप जला रहे हो फिर बुझा रहे हो, फिर जला रहे हो फिर बुझा रहे हो, तो उसको एक बार जलने दो ना कंटिन्यू। क्या फ़र्क पड़ता है 1 साल 6 महीने में, 6 महीने 1 साल में जला दो उस दिए को अच्छे से, ऑथेंटिक। अभी तक मेंटर नहीं मिला था आप लोगों को, अब मिला है, तो आप ट्रेन की पटरी पे आप चढ़ चुके हो टिकट। आज किसी ने एक क्वेश्चन किया मेरे से, पता नहीं मैं भूल गई उसको, मैं भूल जाती हूँ। उसने मेरे से बोला कि कुछ ऐसे अनलॉजिकली सा कोई क्वेश्चन किया, तो मैंने कहा सफ़र किस में करते हो आप, बैगेज जो लेके चलते हो, कोई ऐसा क्वेश्चन था। वो समझ भी जाएगी तो वो नीचे कमेंट करेगी। तो मैंने कहा आप ट्रेन में जाते हैं, ट्रेन की एक एक सीट होती है, तो कितना लगेज होता है, कितना बगेज होता है आपका, उसमें आप ले जाते हो जितना भी है। ट्रेन में आप भर के ले जाओगे जितना मर्जी, लेकिन फ्लाइट में लिमिटेड होता है ना। आपका एक वेट के अकॉर्डिंग की 21 kg और 8 kg उसमें हो गया आपका,
21 और 8 कितना 29-30 kg आप ले जा सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। तो अगर आप उसमें जाएंगे, क्या बोलते हैं, जो अंतरिक्ष में जाते हैं ना, पैराशूट वगैरह में जाते हैं जो, तो वो जो उसमें क्या जाते हैं जो, तो वहाँ क्या है, वहाँ तो जो ये वाला शरीर है ये पूरा जकड़ के बकड़ के जाता है, वहाँ तो कुछ भी नहीं ले जा सकते हम। तो सेम चीज़ हमें सब कुछ यहाँ छोड़ के जाना है, किसी चीज़ के प्रति अटैचमेंट नहीं, कोई बैगेज नहीं, कोई लगेज नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ नहीं लेके जाएंगे हम साथ में, सब यहीं छोड़ के जाएंगे, सब कुछ। किसी के प्रति अटैचमेंट नहीं करनी, अटैचमेंट करनी है परमात्मा के प्रति, अपने इनर वर्क के प्रति, अपनी सेल्फ ग्रोथ के प्रति। और जो मैंने बताया उस दिए को कंटिन्यू जलाना है। ये शरीर दिया है, आपकी सेक्सुअल एनर्जी उसका दीपक है, बाती है। वो सेक्सुअल एनर्जी ऊपर की तरफ, बाकी सारी एनर्जी डाउन की तरफ जाती है, लेकिन वही एनर्जी है जो आपको क्रॉस करती हुई ऊपर निकलती है। तो इस एनर्जी को आप कम से कम 6 से 1 साल तक कर सकते हो ना। कंट्रोल करने में जाता क्या है, क्यों 3D में लस्ट की एनर्जी में बैठे हुए हो। तो बैलेंस करो इस एनर्जी को। तो आज का हमारा टोटल यही था, मैरिड और अनमैरिड, कि क्या हम अपनी वाइफ के साथ धोखा कर रहे हैं, क्या हम अपने काउंटर पार्ट के साथ धोखा कर सकते हैं, कर रहे हैं। कार्मिक के साथ आपकी शादी कब हुई, जब आप बंधे हुए थे, डिब्बा बंद था आपका, तब कार्मिक के साथ शादी हुई। तो किसकी हुई, पहले वाले की। अब आप खुलना शुरू हो चुके हैं, खुलनी शुरू हो चुकी हैं, तो अब आप क्या हैं, अब आप पहले वाले नहीं रहे, अब आप स्पिरिचुअल बनते जा रहे हैं, डिवाइन के साथ अलाइन होते जा रहे हैं। तो अब आप टोटल बदल चुके हैं, तो आपका डीएनए चेंज हो चुका है। तो आपको ना उसके साथ मिलना ना उसके साथ मिलना, आपको क्या करना है, परमात्मा को सरेंडर करते हुए चलना, और इसी एनर्जी की, इसी की ज्योत बना के, बाती बना के ऊपर की तरफ असेंड होते जाना, असेंड होते जाना है। तो मैं यहाँ किसी को रोक नहीं रही, क्योंकि कई ऐसी हैं जो, मैं अब क्या बोलूँ, मैं तो फिर बहुत बुरी वाली बोलती हूँ, गंदी वाली बोलती हूँ, कई बार मेरे मुंह से बहुत गंदी बात निकल जाती है। फिर वो बोलेंगे आप तो एकदम से खुला बोल देते हो। कई तो ऐसी हैं जिनको ना आदमी की जरूरत न किसकी, खुदे लगी रहती हैं, ऐसी हैं कई तो अब उनको क्या बोलूँ मैं नहीं बोल सकती कुछ भी ऐसे के लिए। हमने जो चीज़ देखी ही नहीं, कभी सोचा ही नहीं जिसके बारे में, वो चीज़ आज खुल्लम खुल्ले हो रही है। तो इसलिए कुछ नहीं कह सकते भाई, उनकी अपनी फ्री विल है। हम तो समझा समझा थक चुके हैं। जैसे आपको अपनी जर्नी आगे चलानी है वैसे आप चलाओ। होप वीडियो समझ आई होगी और आप अपने अकॉर्डिंग चलो। तो थैंक यू सो मच। आज का टॉपिक हमारा था सेक्सुअल एनर्जी के ऊपर, कि क्या हमें निकालनी चाहिए या रखनी चाहिए। तो आपकी फ्री विल है, आपको जैसे चलना है आप चला सकते हो। बाकी मैंने डिटेल समझा ही दिया है। तो अगर आपको अच्छी लगे वीडियो तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो चैनल को, और इसमें लिखो प्रॉपर कि मैं अपनी एनर्जी की बहुत वैल्यू करती हूँ और इसको मैं सरेंडर करती हूँ, परमात्मा को सरेंडर करती हूँ। ये वीडियो आपको हेल्प करेगी। अगर ये आपको अच्छी लगी तो कमेंट में यस ज़रूर लिखें। मैं अब लिखवाने लगी, पहले नहीं लिखवाती थी। तो इसमें यस कि हम आपकी बात पे अमल करेंगे, यस। तो फिर मेरे को लगेगा कि ये वाक्य में ऑथेंटिक है। आगे बढ़ रहे हैं मेरे स्टूडेंट, मेरे बच्चे। तो क्या टाइप करना है, यस और थैंक यू यूनिवर्स।